अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके बर्ड्स ने अंडे दे दी हैं तो किस तरह से आपने उस फीमेल की केयर करनी है, उसके अंदर किस तरह से आपने कैल्शियम की कमी पूरी करनी है, कौन से सॉफ्ट फूड देने हैं और किस तरह से उसका अच्छा ख्याल रखना है ताकि उसके सब अंडों से बच्चे निकलें और बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो और आपके पास किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बजीज लव और कॉकटेल के अंडों में से बच्चे तकरीबन 18 से 21 दिन के अंदर निकलते हैं। और जैसा कि ये बर्ड्स एक दिन छोड़कर एक दिन अंडा देते हैं तो बच्चे भी इस तरह से एक दिन छोड़कर एक दिन के वक्फे से निकलते हैं। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा के ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें ताकि आपको बजीज लव बर्ड्स और कॉकटेल से रिलेटेड सबसे बेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कैल्शियम की, क्योंकि जब फीमेल अंडे ले करती है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो इसकी कैल्शियम की कमी आप मुख्तलिफ तरीकों से पूरी कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है कैल्शियम ब्लॉक। वो तो जैसा कि आप पूरा साल अपने बर्ड्स के केज में रखते होंगे, तो जब इस तरह की फीमेल अंडे दे दे तो आपने कैल्शियम ब्लॉक अपने केज में लाजमी रखना है, क्योंकि जब फीमेल अंडे ले कर रही होती है या उसने अंडे दे दिए होते हैं तो वो कैल्शियम ब्लॉक काफ़ी शौक से खाती है। तो इसलिए नंबर 1 पर अपने बर्ड्स के केज में कैल्शियम ब्लॉक लाजमी रखें। इसके बाद दूसरी चीज़ है जो कैल्शियम के लिए काफ़ी अच्छी है, वो है कटल फिश बोन, यानी कि समुद्री जाग। आप समुद्री जाग का भी एक छोटा सा टुकड़ा अपने बर्ड्स के केज में अगर रख देंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। खास तौर पर वो फीमेल जो अंडे ले कर रही होती हैं उसको काफ़ी शौक से खाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी नर्म होता है, जिससे इनको काफ़ी सारे फायदे होते हैं। एक तो इनके अंडों की तादाद बढ़ती है और दूसरा इनके अंडों का छिलका थोड़ा सा मजबूत रहता है, जिसकी वजह से अंदर बच्चा नहीं मरता और आपके पास डेड शेल वाला मसला नहीं आता। और आप कैल्शियम के लिए अपने बर्ड्स को मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर बनाकर भी मुख्तलिफ शाम की सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर दे सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा भी है। आपने मुर्गी के अंडों के छिलकों को उबाल लेना है और फिर उसको अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद ग्राइंडर की मदद से आपने अच्छी तरह पाउडर बना लेना है और जो भी सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को आप प्रोवाइड करें उसके ऊपर एक चुटकी अपने बर्ड्स को लाजमी डाल कर दें। और इसके साथ साथ जो मटर होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी कैल्शियम होता है, तो अगर आपके घर पर कभी भी मटर है तो उनके छिलके अपने बर्ड्स को लाजमी प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर आप अपने बर्ड्स को कोई कैल्शियम की मेडिसिन देना चाहें तो कैल्शियम पी सिरप सबसे बेस्ट है। काफ़ी सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। इसका आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार यूज़ करवाना है, तो आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बाद ये दूसरी चीज़ है, जब आपके बर्ड्स एग ले कर दें तो आपने अपने बर्ड्स की प्रोटीन की कमी पूरी करनी है। ख़ास तौर पर मेल जब मीटिंग करता है तो उसके अंदर प्रोटीन की काफ़ी कमी हो जाती है और ये सारा अंडों का प्रोसेस होता है। इसके दौरान जितना भी टाइम होता है आपने अपने बर्ड्स की प्रोटीन की कमी पूरी करना लाजमी होता है। तो प्रोटीन के लिए आप अपने बर्ड्स को सफ़ेद लोबिया दे सकते हैं, जिसको हम सोयाबीन कहते हैं। इसके साथ उबले हुए काले चने भी आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लाल लोबिया होता है उसके अंदर भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो ये जितनी भी दालें आपको मैंने बताई हैं ये आपने अपने बर्ड्स को मिक्स करके उबाल कर प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास बजीज हैं तो आपने इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है ताकि वो आसानी से खा पाएँ। लेकिन अगर आपके पास लव बर्ड्स या कॉकटेल हैं तो आप इनको डायरेक्ट भी उबाल कर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका बर्ड ना सिर्फ इसको शौक से खाएगा बल्कि आपके बर्ड्स को बेशुमार फ़ायदे होंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है उस फीमेल या उस पेयर के लिए जिसने एग ले किए हुए हैं वो है सॉफ्ट फूड, क्योंकि जब मेल और फीमेल एग ले करते हैं तो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। इन सब की भरपाई के लिए सॉफ्ट फूड का देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर आप अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल दे सकते हैं, उबली हुई गंदम दे सकते हैं, उबली हुई छली भी दे सकते हैं। और अपने बर्ड्स को एग फूड हफ्ते में 2 बार लाजमी प्रोवाइड करें। एग फूड बनाना काफ़ी आसान है। आपने एक अंडा उबाल लेना है, उसके अंदर 2 अदद ब्रेड शामिल करके अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 बार लाजमी प्रोवाइड करना है। जो चौथी चीज़ है उस पेयर के लिए जिसने अंडे दिए हुए हैं तो आपने उसके केज का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया तो अंडे के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। खास तौर पर ह्यूमिडिटी आपने 50 से 70 के दरमियान रखना। तो ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए आपको मार्केट से सिंपल सा एक गेज मिल जाएगा, 400-500 रुपये का होता है। अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं तो आप इसको लें और केजेस के आसपास एक को लगा दें, तो इससे आपको ह्यूमिडिटी लेवल का पता चलता रहेगा। अगर ह्यूमिडिटी 50 या 70 के दरमियान ना हो तो बर्ड्स के अंडों के अंदर बच्चे मरने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि बर्ड्स के अंडे खराब होने से कैसे बचाएं। ऊपर आई बटन में लिंक लगा दिया, चाहें तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ की और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि नए शायकीन हजरात काफ़ी करते हैं और यकीन मानें कि स्टार्ट में मैंने भी इसको किया और काफ़ी नुकसान हुआ। तो जब आपके फीमेल अंडे ले कर दे तो आपने बार बार उसको देखना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन देख रहे हैं, एक अंडा दे दिया, दूसरा अंडा दे दिया, चौथा अंडा दे दिया। तो इस तरह करेंगे तो आपकी फीमेल डर जाएगी, हो सकता है कि अपने अंडे वो गिरा दे या उनके ऊपर बैठना छोड़ दे। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई फीमेल अंडों पर नहीं बैठ रही है, उसने अपने अंडे बाहर फेंक दिए हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप उनकी मटकी के अंदर टॉर्च मारते हैं और ये देखते हैं
हैं कि क्या इसने अगला अंडा ले किया कि नहीं किया। तो भाई आप एक बार देख लें कि जब फीमेल ने अंडे ले कर दिए हैं तो फिर आप उनको मुकम्मल प्राइवेसी दें, ताकि आपकी जो फीमेल है उनको अच्छी तरह हैच करें और फिर उसके बाद उसके अंदर से बच्चे निकलें। क्योंकि सिर्फ अंडे देना ही ब्रीडिंग नहीं होती, उसके अंदर से बच्चों का निकलना, बच्चों की अच्छी ग्रोथ होना और फिर उनको अच्छी तरह सेल्फ होना ब्रीडिंग कहलाता है। तो सिर्फ अगर आप एग्स को देख के खुश हो जाते हैं और अपने बर्ड्स को तंग करना शुरू कर देते हैं तो ये आपकी काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए जितने भी आपको मैंने टिप्स बताई हैं तो इन सबको अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके हर अंडे से बच्चा निकलेगा और चिक्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि हमारी जब फीमेल अंडे दे दे तो हमने उसको क्या खिलाना है और किस तरह से ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों में बर्ड्स की अच्छी तरह से केयर किस तरह करें तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर दें, वरना राइट वाली प्लेलिस्ट में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने लगा दी हैं। और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के बटन को दबा के आल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।